नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हमारे साथ एक खास मेहमान के रूप में पेशे से वकील एवं भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री सुधाकर पवार जी मौजूद हैं। इनकी खासियत ये है कि ये राजनीति में सक्रिय होने के साथ-साथ गायत्री परिवार से भी आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद। सुधाकर जी ये बताएँ, पेशे से आप एडवोकेट हैं, आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़ा परिवार है गायत्री परिवार, आप उससे भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ-साथ आप राजनीति में भी सक्रिय हैं। तो ये इन तीनों का टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाते हो आप? देखिए, मैं समय प्रबंधन, परिवार प्रबंधन सब करते हुए अपने पेशे में भी समय दे लेता हूँ और समय-समय पर गायत्री परिवार के कई कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी जाता हूँ और पार्टी के लिए भी बराबर समय निकालता हूँ। लेकिन पार्टी के तो आए दिन कार्यक्रम होते रहते हैं और जब से केंद्र में सरकार भाजपा की बनी है, तब से तो मेरे ख्याल से हर 1-2 दिन के बीच में कोई ना कोई आयोजन देते ही रहते हैं। फिर आप वकालत का जो आपका पेशा है, आपके क्लाइंट भी लगे रहते होंगे, पेशी भी आती फिर इसके साथ न्याय कैसे कर पाते हैं आप? देखिए, मेरे 2 जूनियर हैं, वे मेरा काम सँभाल रहे हैं, समय-समय पर जब बहस या गवाह की आवश्यकता होती है, तब मैं जाता हूँ, बाकी समय पार्टी के कार्य में बराबर करता हूँ। आप पवार समाज से आते हैं, पवार समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि पवार समाज का भी कोई विधायक होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। इसमें समाज आधारित कोई भी पद नहीं मिलते, इसलिए इसमें तो काम और काम के आधार पर और योग्यता के आधार पर इसमें पद दिए जाते हैं, इसमें जाति का कोई बंधन नहीं। जैसे आपने ये कहा कि भाजपा जातिवाद को बढ़ावा नहीं देती। लेकिन हमने देखा है कि कुणबी समाज के लोगों को बैतूल और मुल्ताई में टिकट नहीं मिला था, तो भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया था, ये स्थिति हो गई थी। एकमात्र सीट जीती थी। तो कहीं न कहीं जातिवाद का फैक्टर तो रहता होगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं रहता है, ये सोच गलत। अच्छा, ये सोच गलत है। आप भविष्य में भाजपा से टिकट की डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, मैंने इसके पूर्व भी कभी डिमांड नहीं की। मैं विभिन्न पदों पे रहा, नगर पालिका अध्यक्ष रहा, तब भी मैंने फिर टिकट की डिमांड नहीं की और भविष्य में भी मैं कोई ऐसी डिमांड करने की अपेक्षा नहीं। लेकिन उम्मीद तो कर सकते हो ना, भले डिमांड नहीं करते लेकिन उम्मीद तो कर ऐसा सकते कुछ हो नहीं है, ना? देखिए पार्टी में काम करते रहना पड़ता है। काम का मूल्यांकन पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता करते हैं। इसके आधार पर वे पद देते रहते हैं। आप जिला अध्यक्ष ज़रूर बने, लेकिन ये देखने में आता है कि मंडल अध्यक्षों का रुझान पूर्व जिला अध्यक्ष की ओर ज़्यादा दिखता है। नहीं, इसको आप क्या कहेंगे? ये गलत है। देखिए इसके पूर्व भी मैं जिले का महामंत्री रहा हूँ। सारे मंडल अध्यक्षों ने मेरे साथ कार्य किया है और वर्तमान में भी सारे मंडल अध्यक्ष मेरे साथ हैं और अच्छे संबंध हैं मेरे। आप लो प्रोफाइल में रह के राजनीति करना क्यों पसंद करते हैं? देखिए मेरी आदत है कि मैं अपने आप को जो हूँ, वो बताना चाहता हूँ। ज़्यादा अपने अहंकार में नहीं आना चाहता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो लो प्रोफाइल है, इसीलिए आप जो भाजपा के बड़े नेता इनके अति विश्वसनीय माने जाते हैं? देखिए भाजपा के जो बड़े नेता हैं, वे काम के कारण काम जो करता है उसको बराबर सम्मान देते सुधाकर जी, आप जवाब देने में बहुत कंजूसी कर रहे हो। कहीं कोई पैरामीटर है क्या कि अपने को इससे ज़्यादा नहीं बोलना है? हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप बहुत कंजूसी से जवाब क्यों दे रहे हो? जबकि आप एक माने हुए और धाकड़ जनप्रतिनिधि के रूप में हमने आपको देखा, आप बैतूल बाजार नगर परिषद के अध्यक्ष भी थे। उस समय की कोई उपलब्धि हो तो आप बताइए? देखिए बैतूल बाज़ार नगर पालिका में जब मुझे अध्यक्ष की टिकट मिली, निश्चित ही उस समय मेरे लिए वो चैलेंजिंग पॉइंट था, क्योंकि इसके पहले वहाँ पर जो भी अध्यक्ष रहे हैं, वो उनकी पृष्ठभूमि मेरी पृष्ठभूमि से अलग रही है और मैं एक सामान्य किसान का बेटा और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके टिकट दी थी, तो निश्चित ही नगर की जनता ने मेरे पे विश्वास जताया और मुझे वहाँ से विजयी बनाया था। उसके बाद उन्होंने जब मुझे विजयी बनाया, तो मैंने उनके विश्वास को कभी भी टूटने नहीं दिया और 5 साल लगातार उनके लिए कार्य किया, नगर के लिए कार्य किया और मेरे कार्यकाल में बैतूल बाज़ार नगर परिषद में
निश्चित ही ऐसे कार्य हुए हैं जो कभी नहीं हुए होंगे। माननीय हेमंत खंडेलवाल जी उस समय विधायक थे। उन्होंने पूरा सहयोग किया और बैतूल बाज़ार नगर में ताप्ती का पानी आया, जिससे नगर में फ़िल्टर का पानी दिया जा रहा है। स्वच्छता की बात करूँ, तो बैतूल बाज़ार नगर परिषद उस समय ज़िले में प्रथम और मध्य प्रदेश में तीसरे स्थान पर स्वच्छता में रही है। तो निश्चित ही मैं नगर में घूमते रहता था और देखता था कि कहीं गंदगी ना हो। हमारे यहाँ ओडीएफ हुआ, पहले ये नगर की स्थिति 2015 के पहले ये थी कि लोग शौच के लिए बाहर जाया करते थे और जब शौच के लिए बाहर जाया करते थे, तो विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती थी। मेरे लिए वो भी चैलेंजिंग पॉइंट था। मैंने उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और जिन-जिन स्थानों पर लोग बाहर शौच के लिए जाते थे, मैं बराबर अपने कर्मचारियों के साथ दौरे करता था और उनको पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत करता था कि भैया आप अपने घर में शौचालय बनाइए। तो इस प्रकार से लोगों ने बाहर शौच जाना बंद किया और नगर में स्वच्छता हुई और स्वच्छता होने के बाद मेरे कार्यकाल में जब स्वच्छता चरम सीमा पे आई, तो किसी भी प्रकार की बीमारी वहाँ नहीं हुई और उसके बाद नगर स्वच्छ है और स्वच्छता की ओर मैंने बहुत काम जैसे हमने ये भी देखा था कि आप सबसे पहले गायत्री परिवार से जुड़े थे और उसके बाद आप वकालत करते जी, थे। लेकिन आपको सीधे नगर परिषद अध्यक्ष की जी, टिकट दी गई थी जी, और आप जीते भी, जी, भारी बहुमतों से जी, जीते। आप प्रदेश के बड़े नेता सहित हेमंत खंडेलवाल जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी, इनके भी अति विश्वसनीय माने जाते हैं। जी। इसमें कितनी सच्चाई है? ये और है तो क्यों? देखिए क्या होता है कि किसी भी नेता के यदि करीब आप जा रहे हो, तो विश्वसनीयता तब आती है कि जब वो कोई भी कार्य आपको दे, तो उसको आपको बखूबी निभाना पड़ता है। तो निश्चित ही हेमंत भैया के करीब होने का कारण ये है कि वे विधायक रहते हुए उन्होंने मुझे परखा, नगरपालिका अध्यक्ष था, तब भी जो काम बताए जाते थे, मैं पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करता हूँ। और वही कार्यशैली मेरी मैं अभी जिला महामंत्री था, तब भी मेरी वही कार्यशैली रही है। वैसे तो मैं माननीय हेमंत खंडेलवाल जी को अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ और इसलिए मैं उनके करीब हूँ। और अब तो वो राजनीति की बुलंदियों पे हैं, जी, तो नेक्स्ट टू एमएलए जिला अध्यक्ष जो होता है वो एमएलए का दावेदार भी होता है। फिर वही प्रश्न आ गया अपना, तो मतलब हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में सुधाकर पवार जी भाजपा से बैतूल सीट से एमएलए हो सकते हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। उसमें वे कार्य देखते हैं, कार्य का मूल्यांकन करते हैं और कार्य के मूल्यांकन के बाद ही किसी व्यक्ति को टिकट दी जाती है। तो इसमें ये नहीं श्योर कहा जा सकता कि किसे टिकट मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी ने तय नहीं रखा। भाजपा में हम ये भी एक चीज़ देखने में आती है कि जो अपने यहाँ कुनबी बाहुल्य है, जनसंख्या बल में दूसरे नंबर पे आता है आदिवासियों के बाद में। अगर इनको विधानसभा में अगर तवज्जो नहीं मिले, तो फिर इनका भाजपा से मोह भंग हो जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं एक मेरा इसमें ये मानना है कि ऐसा तो नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुनबी समाज के लोग हैं, वो पार्टी के साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वे पार्टी छोड़ दें। बैतूल और भोपाल, फोर लेन को लेके अगर अपन बात करें, तो इसको लेके भी आज भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में है, भाजपा की सरकार केंद्र में है। लेकिन उसके बावजूद हाईवे की दुर्दशा है, ये हम सब किसी से भी छुपी नहीं है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि इससे पार्टी की बदनामी हो रही है? देखिए, बिल्कुल इसमें पार्टी की कोई बदनामी नहीं हो रही है। उसमें क्या था कि बीच में कुछ फॉरेस्ट को लेके कुछ डिस्प्यूट था। वो डिस्प्यूट हाई कोर्ट में चल रहा था। इसके चलते 4 लेन का कार्य लेट हुआ है। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि हमारे नेताओं की लापरवाही के कारण वो लेट हुआ है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने रोड इत्यादि बने हैं, वो कभी भविष्य में नहीं बने। फोर लेन को लेके अगर हम एक और मेरा प्रश्न ये है, आप चूंकि पेशे से वकील हो तो बहुत अच्छा जवाब दे सकते हो। बरेठा बैतूल में है, उसकी याचिका हाईकोर्ट में लगाने वाला महाराष्ट्र के अमरावती का व्यक्ति है। उसने यहां पर लगाया और अपने यहां करीब करीब 1 दशक से काम रुका हुआ है। तो इसका सॉर्ट आउट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हमारे बीच में माननीय हेमंत खंडेलवाल जी ने प्रयास किया और निश्चित ही वो अंतिम दौर में है। बहुत जल्द वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और बरेठा घाट का भी
ओवरब्रिज फ्लाईओवर बनने जा रहा है, जिसके लिए भी लगभग कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। निकट भविष्य में उसके भी टेंडर लग जाएँगे और बहुत अच्छा रोड हमको मिल जाएगा। जैसे कानून व्यवस्था की बात करें, चूंकि आप भाजपा जिला अध्यक्ष है, इसलिए ये सब प्रश्न पे प्रश्न बनते भी जा रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता कि अनकंट्रोल जिला होते जा रहा है क्राइम के मामले में? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। नहीं देखिए, आप उदाहरण दे सकते हैं, परंतु मैं ये बताना चाहूँगा कि जो क्राइम हो रहे हैं, उस मुस्तैदी से जो क्रिमिनल लोग हैं, उनको पकड़ा भी जा रहा है और उनको बराबर सज़ा भी मिल रही है। स्वच्छ भारत मिशन का घोटाला हुआ, करीब-करीब 13 करोड़ रुपए का। उसका मुख्य आरोपी आज तक के गिरफ्तार नहीं हुआ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो भीमपुर और चिचोली जनपद पंचायत में देखिए, हुआ। मेरा उस विषय में ये कहना है कि उसमें लगभग मेरी जानकारी के अनुसार 2 आरोपी उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और बीच में मैंने एसपी से बात भी की थी। तो उन्होंने बताया था कि जो मुख्य आरोपी है, उसकी बराबर वो तहकीकात कर रहे हैं और निकट भविष्य में जल्दी ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। भाजपा का गठन 1980 में हुआ था। पवार समाज के जिला अध्यक्ष बनाने में भाजपा को 45 साल का सफर तय करना पड़ा है, यानी काफी लंबा समय तय करना पड़ा। देखिए, क्या कारण है इसके पीछे? पूर्व में भी मैंने आपको ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। इसमें जो पद देते हैं, जातिवाद को देख के नहीं दिए जाते हैं, योग्यता और क्षमता और कार्यकुशलता के आधार पर पद दिए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं ने पत्रकार वार्ता आयोजित करी थी और बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगाए थे। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस निरंतर हार के कारण कांग्रेसियों में हताश-सी आ गई है और वो हताश होने के कारण अपने कुछ भी बयानबाज़ी कर देते हैं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में उनके जो जिलाध्यक्ष कुछ भी बयानबाज़ी कर रहे हैं। मैं तो उनसे इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जिनके घर काँच के होते हैं, वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारते। क्या बात बोली है दोस्तों, शानदार। आप बुद्धिजीवी भी हो, कानून भी जानते हो और राजनीतिज्ञ भी हो, तीनों का मिश्रण है। आने वाले समय में आपका क्या विज़न रहेगा कि बैतूल में क्या होना चाहिए और इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, जैसा कि माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में हमारे बैतूल विधानसभा के विधायक भी हैं। निरंतर हमारी बैठक होती है और उनका भी विज़न है और हमारा भी विज़न है कि बैतूल ज़िले में जो खेल है, खेल को लेके खेल हब बने और निरंतर बैतूल का सर्वांगीण विकास हो, सौंदर्यता को लेके विकास हो और नगर में विभिन्न जैसे अभी रोड को लेके हम बात करें तो नगर के रोडों का चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ है और विभिन्न रोज़गार को लेके भी हमारे माननीय विधायक जी चिंतित है। रोज़गार के लिए भी वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाले समय में निश्चित ही बैतूल की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। तो सुधाकर जी, आप ये मानते हैं कि भाजपा ने सब समाज को भरपूर दिया है? बिल्कुल, तो कोई उदाहरण हो तो बताइए? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हर समाज की चिंता की है। जैसा कि आपने पूर्व में मुझसे पूछा था कि पवार समाज को 45 साल बाद अध्यक्ष का इंतज़ार करना पड़ा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जानकारी में भी होगा कि मनीराम बारंगे जी मुल्ताई से विधायक रहे हैं। उसके बाद अशोक कड़वे जी विधायक रहे हैं। उसके बाद अशोक कड़वे जी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। वी राजा पवार जी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे, अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। इस प्रकार से जनपद की बात करें, जनपद में भी पवार समाज के अध्यक्ष रहे हैं। तो पवार समाज के साथ-साथ कुणबी समाज हो या आदिवासी समाज हो या हरिजन समाज, जो भी समाज है, भारतीय जनता पार्टी हर समाज की चिंता करती है और समय-समय पे हर समाज को कुछ न कुछ देती है। अभी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का कार्यक्रम आया कि वो 23 तारीख को आ रहे हैं। क्या पर्पस है उनका? क्यों आ रहे हैं वो? और इसके लिए कुछ भाजपा ने तैयारी कर रखी है या कुछ घोषणा हो सकती है? क्या हो सकती है? इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसे आपने विज़न की बात की, जी। तो विज़न में बैतूल ज़िले के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है कि हमको मेडिकल कॉलेज मिला है, जिसमें हमारे माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री और सभी विधायकों की इसमें भूमिका है। तो निश्चित ही हमारे ज़िले के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि हमारे ज़िले को एक मेडिकल कॉलेज मिला है
और उसी मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के कार्यक्रम में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। उसके लिए जिला प्रशासन और संगठन स्तर पर हम पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं कि वो कार्यक्रम हमारा बहुत भाजपा ने बैतूल को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बैतूल से भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, बैतूल से केंद्रीय राज्य मंत्री, बैतूल से जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष, ये 3-3 चीज़। मैं अभी एक लेख पढ़ रहा था, तो खंडवा जिले के जो सांसद है ज्ञानेश्वर पाटिल जी शायद, है ना? उन्होंने 8 ट्रेन रुकवाई है, जबकि हमारे यहाँ भी केंद्रीय राज्य मंत्री है, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेनों के स्टॉपेज की सौगात नहीं मिल पा रही। इसको लेके आप क्या? देखिए, बैतूल स्टेशन पर वैसे तो बहुतायत ट्रेनें हमारे यहाँ रुकती है। उसके अलावा कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज को लेके जो चर्चा थी, बीच में मुल्ताई का भी मुद्दा आया था। तो मुल्ताई और बैतूल में जो ट्रेनें के स्टॉपेज के लिए माननीय हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री डीडी उइके जी रेल मंत्री से मिले भी हैं। निश्चित ही निकट भविष्य में दोनों जगह ट्रेनों के स्टॉपेज की सौगात हमें मिलेगी। सुधाकर जी, आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी बात पूरी रखी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बुलाया उसके लिए धन्यवाद।